हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इंतजार करने वालों में से हो या मेहनत करने वालों में से। और यदि मेहनत करने वाले में से हो तो इस क्लास को एंड तक देखना। इस क्लास से एक क्वेश्चन पक्का से तुम्हारे एग्जाम में टपकने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो फटाफट से पहले रिवाइज कर लो जो मैंने पढ़ा रखा है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ये है क्लास नंबर आपकी 5th। ठीक है ना, इसके बाद एक क्लास और होगी और चैप्टर नंबर 1 का हो जाएगा निपटारा। ठीक है, सबसे पहले बताओ मेरे को इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है ना, अब मैंने तुमको बताया था, याद करो, मैंने तुमको बताया था कि जो रियल नंबर होता है, ठीक है, फटाफट से ये सारी चीज़ें क्लास नंबर 1 की हैं। जो रियल नंबर होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर। क्लास नंबर 1 याद करो। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। समझे बात को? अगर क्यू 0 हो जाएगा, मान लो कोई एक नंबर है उसके नीचे 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिफाइंड नहीं रहेगा, है ना। ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉन डिफाइंड में चला जाएगा। तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 जा रहा है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक। इरेशनल नंबर क्या होता है? यदि R कोई नंबर है और आप उसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्या? P बाई क्यू के फॉर्म में यदि आप उसको नहीं लिख सकते हो तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। और इरेशनल नंबर के बारे में खास बात कि इरेशनल नंबर का जब भी आप डेसिमल एक्सपांशन निकालते हो, क्या? इरेशनल नंबर का जब भी आप डेसिमल एक्सपांशन निकालते हो, डेसिमल एक्सपांशन निकालते हो तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये सारी बातें क्लास नंबर 1 की हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि भाई साहब यदि कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लो 4.36, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा। 5 9 2 3 1 0 3 0 2 5 ऐसे जो है ना ये बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो जो भी इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज नॉन रिपीटिंग भी होता है, मतलब डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो रिपीट भी नहीं होती हैं। समझे बात को? ये 2 चीज़ें मैंने बता दी तुमको किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। तीसरी खास बात, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्लास 9 याद करो जो तुमने पिछले जन्म में पढ़ा था, है ना। √2, √3, √5, √7, √11 हो ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अरे तुम पाई को कैसे भूल गए? पाई को भी लिख लो। ठीक है, पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है ना। पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक बात तुम गौर करो, ठीक है ना, एक बात गौर करो कि जितने भी नंबर रूट के अंदर हैं सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। क्या? सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब कि किसी भी प्राइम नंबर को जो रूट होता है, क्या समझे? किसी भी प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। देखो ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। अरे अभी थोड़ी देर बाद हम इन सबको प्रूव भी कर देंगे कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अरे थोड़ी देर रुको ना मेरी जान, प्रूव कर देंगे इनको कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन जो भी नंबर रूट के अंदर है सारे क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है भैया? भूल गए, पिछले जन्म में आपने पढ़ाया था। अरे प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो ये देखो इनके सबके फैक्टर्स या तो 1 है या तो वो नंबर खुद है। तो
किसी भी प्राइम नंबर का यदि आप रूट निकालोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहने वाला है। अब यहाँ पर ना एक दुविधा हो जाती है, या यहाँ पर जो है ना एक डाउट आ जाता है और बच्चा सोचता है कि इरेशनल नंबर तभी होता है जब अंदर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। तो यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। अगर प्राइम नंबर है रूट के अंदर तो तब तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर रूट में क्या है, 21 है। अब ये 21 क्या एक 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 कहानी मुझे सबने सुनानी है ना। ये क्या 21 एक प्राइम नंबर है? नहीं, ये तो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, 21 का फैक्टर है 1, ठीक है, 3, 7 और वो नंबर खुद 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद भी ये क्या है, एक उसके बाद भी क्या है, एक ये इरेशनल नंबर है। समझिए बात को, ये बात तुम्हारे भेजे में घुसी कि यदि रूट के अंदर प्राइम नंबर है तब तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर कंपोजिट नंबर है तब भी वो इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन यदि प्राइम है तब तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है, ठीक है ना। ठीक, इतनी बातें हो गई इस इरेशनल नंबर के बारे में। अच्छा, टॉपिक को तुमने ध्यान दिया, क्या था, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब जो इरेशनल नंबर है उसको आप फिर से विजिट कर रहे हो, है ना। मतलब एक बार आप 9th क्लास में विजिट कर चुके हो, जहाँ पर क्या किया था तुमने, √2 √3 इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था ना। अब क्या है, उस समय तुमने ये माना था कि ये √2 √3 ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है ना, और उनको तुमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। अब 10th क्लास में तुम क्या करने वाले हो, 10th क्लास में तुम प्रूफ करने वाले हो कि ये √2 √3 √5 √7 ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो इतनी बातें मैंने बताया तुमको इरेशनल नंबर के बारे में, और कुछ बातें जानते हैं, ठीक है ना। और कुछ बातें जानते हैं, कहाँ पर जानते हैं, यहीं पर जानते हैं, यहाँ पर नहीं जानते, यहाँ पर जानते हैं, इधर ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इतने पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हमेशा एक रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर को Rn से में शो करना ना, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि तुम प्लस करोगे तो आंसर हमेशा तुमको मिलने वाला है क्या, एक इरेशनल नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ हम प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ कर कर दिखाएंगे, ठीक है ना। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि आप प्लस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। क्या सिर्फ प्लस करेंगे, माइनस करने पर नहीं होगा, चाहे तुम प्लस करो चाहे तुम माइनस करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये बात तुमने समझ ली अच्छे से। यदि एक रेशनल नंबर को तुम, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये 2 + √3 जो होगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दिखा दिया मैंने। यहाँ प्लस की जगह माइनस भी होता तब भी क्या होता, वो एक इरेशनल नंबर ही होता। सेकंड, एक रेशनल नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको पता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब टॉपिक पर आएंगे तब थोड़ा मैं स्लो समझाऊंगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इनका यदि आप प्रोडक्ट करोगे, क्या इनका प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, एक इरेशनल नंबर आएगा। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। ये क्या कह रहा हूँ मैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। अगर तुम यहाँ पर जीरो लिख दोगे तो जीरो, और यहाँ पर इरेशनल नंबर मान लो, फॉर एग्जांपल तुमने रेशनल नंबर लिख दिया 0, ठीक है ना, और एक इरेशनल नंबर उसको लिख दिया तुमने √2, आंसर क्या आ गया, 0। ये क्या आ गया, एक ये क्या आ गया, एक ये खुद एक रेशनल नंबर आ गया। तो अगर यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर है, ठीक है ना, उस पर यदि कभी भी एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको समझाने वाला हूँ, इसी क्लास में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिख लो।
फॉर एग्जाम्पल एक रेशनल नंबर है 2, एक इरेशनल नंबर है क्या √3, तो जो इनका ये प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद तुमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, अब बात है किसकी? डिवाइड करने की। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि तुम डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर 1 है, इसमें यदि तुम √2 एक इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ये जो 1/√2 है ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ भी वही है कि ये जो रेशनल नंबर है इट शुड बी नॉन ज़ीरो, है ना। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इरेशनल नंबर के बारे में जो बेसिक्स था वो मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। ठीक है, अब कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को करते हैं। ठीक है, उस थ्योरम को करते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो है ना प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करो और इसकी छपाई कर लो। ठीक, चलो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम, ठीक है ना, इस थ्योरम को अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, थ्योरम, ठीक है ना। ये थ्योरम क्या है अभी बताते हैं। देखो, इफ पहले थ्योरम लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा, इस थ्योरम का एक प्रूफ भी है जो प्रूफ मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैं थ्योरम समझा दूंगा तुमको। इफ P इज अ प्राइम नंबर, इफ P इज अ प्राइम नंबर and it divides a square, then P also divides a, where a is an integer। ठीक है ना, ये कहता है क्या थ्योरम तुम्हारा। ठीक है ना, दिस इज योर थ्योरम। ठीक है ना, थ्योरम क्या कहता है? लेट P इज अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a वेयर a इज अ इंटीजर। ठीक है ना, हाँ, ये है तुम्हारा थ्योरम। ठीक है ना, इसका प्रूफ भी है जो मैंने करा रहा। अब इसको समझ लो पहले। देखो, एक P है और जो क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, और ये जो P है वो a स्क्वायर का क्या कर रहा है? निपटारा कर रहा है। ठीक है ना, अब इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये P हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर। मान के चलो a क्या है यहाँ पर? मान के चलो तुम 4 है। ये क्या है? 4 है। अब ये थ्योरम ये बोलता है कि यदि ये P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, a स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, तो यदि ये P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देखो P क्या है? 2 और a स्क्वायर क्या है? 16, तो 2 8 जा 16, तो ये P a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो भाई साहब ये थ्योरम बोल रहा है कि यदि P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये P a को भी डिवाइड करेगा। तो देखो a क्या है? 4, और ये 4 को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। 2 2 जा 4। बात समझ आई? यही तो ये थ्योरम कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है। अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। समझे बात को? यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करने वाला है। ये कहता है ये थ्योरम, जहां पर P क्या है? एक प्राइम नंबर है और A क्या है? एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज अ इंटीजर। मेरी बात तुमको समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ठीक है ना, एक बार फिर से बताऊं क्या? बोलो।
सीधी बात कि यदि p एक प्राइम नंबर है, एक दूसरा नंबर है a स्क्वायर, अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये p जो है ना a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, एक इंटीजर है। सिर्फ इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। अब इस थ्योरम का हम यूज करेंगे प्रूफ करने में कि √2, √3, √5, √7, √11 या कोई भी नंबर एक इरेशनल नंबर है। जो अभी थ्योरम पढ़े हैं उसका यूज करेंगे, ठीक है। मैं तुमको सिखाऊंगा कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है। तुम इस चीज को यदि समझ जाओगे मेरी जान, तो हर एक क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा, और तुम्हारे कलेजे तक ये क्वेश्चन जाने वाला है। और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रूव करने वाला आता है, ठीक है। तो मैं एक कराऊंगा, बाकी सारे तुम्हारे होमवर्क है, तुम सारे प्रैक्टिस करना ईमानदारी से। समझ रहे बात को? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको हम प्रूफ करेंगे ना, वी विल प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध। क्या होता है? विरोध, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, अच्छा ये भी एक टेक्निक है प्रूफ करने की, किसी भी चीज को प्रूफ करने की एक टेक्निक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज एक लड़का है, ठीक है ना, उसको प्रूफ करना है तुमको कि ये एक लड़का है, तो पहले तुम क्या करो, उसको मान लो कि वो एक लड़की है, और लास्ट में पूरा करने पर तुम लास्ट में प्रूफ कर दो कि जो तुमने माना था वो क्या है, गलत है। मतलब जो तुमने लड़की माना था वो रॉन्ग है, इसका मतलब वो लड़की नहीं है तो वो क्या होगा, लड़का होगा। समझ गए? ये कहलाता है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। अभी समझ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमको प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। हमको प्रूफ करना है कि ये एक लड़का है, तो तुम मान लो पहले कि ये एक लड़की है, ठीक है ना, मान लो। तो ये क्या प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो तुम मान लो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और लास्ट में जाकर प्रूफ कर देंगे कि जो हमने माना था ये गलत माना था, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। इसी को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है √2, दैट इज √2 एक रेशनल नंबर है, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, R/S के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। अरे भाई, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। वेयर R and S आर इंटीजर्स, जहां R और S क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर ही है, ठीक। अब देखो सपोज R and S have more common factors than 1। अच्छा, मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला कि सपोज R और S के पास एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा भी यदि उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा, इसका मतलब हमने ये माना है कि R और S क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या R और S क्या है, कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो R की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल, तुम मत ये समझ लेना कि वो सही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो R की वैल्यू क्या है, 10, और S की वैल्यू क्या है, 12, ठीक है ना। तुम 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 = 10, इसको क्या लिख सकते हो, 2 6 = 12। देखो ये कॉमन फैक्टर है ना, 2 से 2 कट गया, मतलब आंसर क्या आ गया, सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया, ठीक है ना, 5 और 6। अब इस 5 के फैक्टर क्या है, 1 और 5, और दूसरा 6 का फैक्टर क्या है, 1 और 6। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी ये नंबर मिला है, इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। जब भी
किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है तो वो दो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, को प्राइम्स। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें के दो कॉमन फैक्टर हों, ठीक है ना, एक 1 और दूसरा, अच्छा सॉरी, प्राइम नंबर वो होता है जिससे केवल दो फैक्टर हो, एक 1 दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है ना। और को प्राइम क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम्स। ये बात तुमको समझ में आ गई। ये सारी कहानी अभी यहाँ पर लगाने वाले हैं, ये बेसिक्स था जो मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा था, ठीक। हाँ, यहाँ से तुमने को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक बार फिर से बताऊं क्या को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो उनको बोलते हैं को प्राइम्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम्स। देखो जैसे कि मान लो 2 और 3 इनका केवल कॉमन फैक्टर 1 ही है, 4 और 5 कॉमन फैक्टर 1 है, 5 6 कॉमन फैक्टर 1 है, 6 7 कॉमन फैक्टर 1 है। तो ये सारे के सारे क्या है, को प्राइम है। समझे बात को कि नहीं समझे? हो। अब देखो यहाँ पर आओ, सपोज R एंड S हैव मोर कॉमन फैक्टर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा उनमें कॉमन फैक्टर है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको दो नंबर मिलेंगे जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, जैसे वहां पर हुआ था। इसका मतलब वेयर A एंड, देखो ए भी लिखा मैंने, एंड उसी में लिख दिया, वाह। वेयर A एंड B आर को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स है, ठीक है ना। इस बात को अपने कलेजे के अंदर जाने देना, ठीक है ना, घुसा लो अच्छे से कि A और B यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, क्योंकि जो इनका कॉमन फैक्टर था वो तुमने काट दिया। अब जो मसाला बचा था, याद करो वहां पर जो लास्ट में मसाला बचा था उसका केवल क्या था, एक ही कॉमन फैक्टर था। और जब एक ही कॉमन फैक्टर होता है तो ये क्या बन गया, को प्राइम बन गया। इसको प्यार से हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि हमें बहुत प्यार है किससे, को प्राइम से, ठीक है ना। ये हमको लास्ट में बहुत हेल्प करेगा, है ना। हाँ, इसको दिमाग में रखना। अब जरा क्या करो, इक्वेशन 1 को क्या कर दो, इसको ट्रांसपोर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, b√2 = a, है ना। अब इन दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग, SQUARING, जब आप इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, b का स्क्वायर तो b हो गया, √2 का भी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। जरा ध्यान से, रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। जो मसाला बचा, ठीक है ना, जो मसाला बचा वो क्या बचा कि 2b² = a², यही बचा। यहां से यदि तुम b² की वैल्यू निकालोगे, दैट इज a²/2, और जैसे तुम्हारे सामने ये नजर आ गया ना, तुम बोलोगे OMG, ये क्या हो गया, ठीक है ना। अरे भाई, यहाँ पर a² किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अरे याद करो, 2 क्या है यहाँ पर, 2 क्या है यहाँ पर, एक प्राइम नंबर है। अब थ्योरम याद करो, थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, है ना। हियर a² इज divisible, here a² is divisible by 2, so by theorem a is also divisible by divisible by 2, a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये बात तुम्हारे समझ आई, ये थ्योरम है, मैंने बोला था ना, उस थ्योरम का यूज करके हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। तुम धीरे धीरे मेरे साथ यूं ही होले होले समझते चलो, ठीक है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। ये कैसे तुम कह सकते हो, थ्योरम से कह सकते हो। इसका मतलब a भी 2 से डिवाइड होगा। अरे वाह, a जब 2 से डिवाइड होगा तो कुछ इसका आंसर आएगा, है ना। a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर, एक इंटीजर ही तो है। अगर एक इंटीजर किसी दूसरे नंबर से या दूसरे इंटीजर से यदि डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हमने क्या बोला, a/2b क्या होगा, c होगा, है ना। यहाँ पर लिख लो वी कैन से, यहाँ पर लिख देना, हाँ, वी कैन
से कि a/2 इक्वल टू सी। अब ससुरे का क्या कर दो, इस 2 का ट्रांसपोर्ट कर दो, है ना, ए फॉर अभिषेक, और अभिषेक तो अकेला ही अच्छा रहता है, तो जरा इसके साथ वाले को क्या कर दो, हटा दो। हाँ, ये हटाए तो ये क्या हो गया 2c, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। भाई साहब a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। तुमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लो सेकंड। तो बाई देखो, बाई वाई मत लिखो, putting the value of a square in equation second। इक्वेशन सेकंड में क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4c का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि तुम b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो रहा है 2c स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है 2c स्क्वायर। अब 2 को इधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो ये क्या हो गया b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर आ रहा है ना, b स्क्वायर इक्वल टू 2/c स्क्वायर। जरा यहाँ पर देखो, ओ भाई जब तुम ये देखोगे तो तुम बोलोगे ये भी थ्योरम आ गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अच्छा देखो, देखो भाई यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, देखो b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो बाई थ्योरम, थ्योरम से तुम क्या कह सकते हो, THEOREM, बाई थ्योरम b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। इसका मतलब b स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो तुमने मसाला रखा था, ये जो निकाला था मसाला, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको भी तुम नाम दे दो क्या 3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आया b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको भी नाम दे दो 4। अब देखो भाई साहब, अब आएगा मजा, क्या, अब आएगा मजा। याद करो, याद करो, यहाँ पर तुमने क्या बोला था कि a और b दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या होगा 1 होगा, यही तो तुमने यहाँ पर बोला था। वाह, यहाँ पर क्या a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब a का भी एक फैक्टर 2 है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। ओ भाई ये तो तुमने ससुरा गलत लिख दिया, यहाँ पर तो तुमने गड़बड़ कर दी। अरे वही तो हम चाह रहे थे, एक लड़की को तुम लड़की मान के चल रहे हो तो गड़बड़ तो होगी ही, समझ रहे हो ना, इसको तुम प्रूव ही कर रहे हो, प्रूव बाई कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। अब देखो लिखने के लिए जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखते हैं, अब बाई 3 and 4, 3 and 4, by 3 and 4 we can say that A and B have common factor 2, है ना। इन दोनों से हम कह सकते हैं कि A भी डिविजिबल है 2 से, B भी डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब A और B का एक कॉमन फैक्टर है, क्या है 2। ये तुमने बोल दिया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो यहां पर लिखो विच, दिख रहा है विजिबल है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट A and B are co-primes, ठीक है ना। ये डिविजिबल है 2 से, तो ये किस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है कि A और B क्या है, को प्राइम है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, मतलब ये जो गलत प्रूव हो रहा है, ठीक है ना, जो गलत प्रूव हो रहा है, ये गलत प्रूव हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मान के रखा है कि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जरा यहाँ पर, ठीक है ना, जरा यहाँ पर, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर बाकी की कहानी कहाँ ऊपर,
ठीक है ना, यहाँ ऊपर बताऊंगा, ठीक है ना। देखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, या यहाँ पर लिख लो हैज अराइजन because we assumed that root 2 is irrational। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने ये मान के रखा था कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अब ये ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सो वी conclude that root 2 is rational number, RATIONAL rational number। शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बस इसी तरीके से लिख देना, पूरे के पूरे नंबर तुमको मिलने वाले हैं मेरे जान। देखो ये वाले को ना मैं फटाफट से जो है ना 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ। तुमको प्रूफ करना था कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तुमको पता है कि यदि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर है तो पहले से इरेशनल है, ये तो तुमको पता है। लेकिन तुमको यहाँ पर क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। प्रूफ करना है तो तुम किससे प्रूफ कर रहे हो? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जिसको जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट उसको मान लो, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, ये तुमने मान लिया। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने बोला कि रूट 2 को तुम r/s के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां r और s क्या है, इंटीजर है। फिर मैंने बोला कि r और s इंटीजर है, तो हमने मान के चला कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है मतलब इनका जो फैक्टर है वो 1 के अलावा और भी कोई नंबर है ना। तो r एंड s हैव अ मोर कॉमन फैक्टर देन 1 के अलावा भी इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। अब 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन को कॉमन से काट दो, तो कॉमन से कॉमन को काटे तो तुमको 2 नंबर मिले। अब इन दोनों नंबर का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1। तो ऐसे नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम्स। तो मैंने बोला कि ये a और b क्या है, को प्राइम्स है। इसी बात को आगे चल के हम क्या कर देंगे, गलत प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। इसको तुमने इधर ट्रांसपोर्ट किया तो ये b√2 इक्वल टू a हो गया, इसका स्क्वायर किया तो b²2 इक्वल टू a² हो गया। यहाँ से b² की वैल्यू निकाला तो a²/2 हो गया। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि a² किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब a² 2 से डिविजिबल है। थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो देखो ये किसी एक नंबर का स्क्वायर है, वो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो हमने बोला कि a² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि a भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। आगे बढ़ते हैं। अब a जब 2 से डिवाइड होगा तो कुछ मिलेगा, ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब जब 2 इंटीजर आपस में डिवाइड होते हैं तो तीसरा इंटीजर मिलेगा। हमने मान लिया कि वो तीसरा इंटीजर क्या है, c है। इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया तो a इक्वल टू 2c आ गया, स्क्वायर कर दिया तो a² इक्वल टू 4c² आ गया, ठीक है ना। अब इस a² की वैल्यू को उठाकर तुमने यहाँ पर डाल दी, इस a² की वैल्यू को यहाँ पर डाला, काटा पीटा तो निकल के आ गया c² की वैल्यू b²/2। अब यहाँ से तुम देख सकते हो अपनी आंखों से, क्या देख सकते हो कि b² किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। b² क्या है, कोई एक इंटीजर है, किसी भी एक इंटीजर का स्क्वायर यदि किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ऐसा कौन बोलता है, थ्योरम बोलता है। तो मैंने बोला कि b² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो थ्योरम से हम कह सकते हैं कि b भी डिवाइड होगा 2 से। इसको हमने दिया 3, इसको दिया हमने 4। यहाँ से हमने देखा कि a भी डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ हमने देखा b भी डिवाइड हो रहा है 2 से। इसका मतलब a और b दोनों डिवाइड हो रहे हैं किससे, 2 से। इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। और a और b का यदि कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, अभी तो हमने बोला था कि a और b का कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 1 है। हमने बोला था ये क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर तो 1 के अलावा 2 भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b को प्राइम्स। जो a और b का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है वो इस बात को गलत प्रूफ कर रहा है कि a और b क्या है, कॉमन, a और b क्या है, को प्राइम है। सी
दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन। अच्छा, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हमने क्या माना था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल। मैं हो जाता हूँ साइड में और तुम क्या कर लो, इसको नोट कर लो। तुम इसको नोट कर लो फटाफट से। और जो बाकी अगर तुमको ये समझ आ गया है तो तुम √3 √4 तो एक रेशनल नंबर है, √3 √5 √7 √11 कुछ भी आए तुम सबको प्रूव कर सकते हो। मैं सिर्फ इसको कराऊंगा, बाकी तुम ट्राई करना। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं एक अलग से डाउट वीडियो बनाकर वो बता दूंगा कि √3 और √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ये हैं, पहले तो तुम इनको नोट कर लो, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि प्रूव करना है कि ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। याद करो अभी मैंने बताया था ना कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर है आएगा। अब इसको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। प्लस करोगे, ठीक है ना। तो मैं इसमें तुम्हारे को 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, एक माइनस वाला करवाऊंगा, ठीक है। जैसे माइनस वाला है वैसे ही प्लस वाला है, तो प्लस वाला नहीं करवाऊंगा। ये सारे तुमसे बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इधर से ये डिवाइड वाला करवाऊंगा और इधर से ये मल्टीप्लाई वाला करवाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि तुमको शो करना है कि 5 - √3 या फिर 1 - √2 या फिर 7 √5 ये सारे क्या है, इरेशनल है। बाकी सारे तुम नोट कर लो, प्रैक्टिस के तौर पे अपनी कॉपी में सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वाला हो गया, एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर का सबट्रैक्शन क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था। अब इसको प्रूव करना है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिवीजन क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसको प्रूव करना है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था। अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे माइनस वाला है वैसे ही प्लस वाला, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो समेशन होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसको ही प्रूफ करना है। तो जैसे माइनस वाला है वैसे ही प्लस वाला है, ये सारे के सारे तुम कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक ये 1 और सेकंड क्या है, मान के चलो यहीं पर लिख लेते हैं। सेकंड क्या है 1/√2 डिवाइड वाला, और थर्ड क्या है, ठीक है 7 √5, ठीक है। बाकी तुम नोट कर लो और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। चलो इसको भी हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी हम प्रूफ करेंगे प्रूव बाई कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान है, ये छोटे छोटे हैं, जो टफ था वो मैंने तुमको करा ही दिया है, ठीक है ना। उसके भी √3 √5 √7 √11 वो भी तुम प्रैक्टिस कर लेना घर पर, ठीक है। नहीं बने तो बताना, ठीक है ना। देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे प्रूव बाई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो मान लो लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तुमने मान लिया। अब तुमने बोला कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब आप इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। A/B के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ वेयर A and B आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब देखो इसको, इस √3 को इधर लेकर जाओगे और A/B को इधर लेकर आओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, और ये इधर प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अच्छा इसको स्क्वायर मत करो भी, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो ये क्या आ गया, 5 - A/B, और इधर क्या आ गया √3। अब इसको तुम सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है 5B - A/B, ये क्या है √3 आ गया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5B - A/B, और A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। जब A और B इंटीजर हैं तो दो इंटीजर को यदि तुम डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब 5B - A, इसका मतलब है दैट इज 5B - A/B इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखो ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में क्या है, √3 है। अगर ये रेशनल तो इसका भाई भी क्या रेशनल नंबर है, दैट इज √3 इज अ रेशनल नंबर,
ओ भाई, अब यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने तुमको बताया कि कोई भी प्राइम नंबर यदि रूट के अंदर होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इसको गलत कर रहा है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लिखो which contradicts the fact that, जो इस बात को गलत प्रूफ कर रहा है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इस बात को गलत ही कर दिया ये कि √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने माना था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दिस contradiction arises because we supposed that 5 minus √3 is a rational number। ठीक है ना, इन सब बातों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो तुमने माना था वो तो गलत हो गया, जो तुमने माना था वो गलत हो गया। इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत ही माना था, अरे तुम कभी सही मानते ही नहीं हो। ठीक है ना, सो वी कंक्लूड that 5 minus √3 is a irrational number। कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। फटाफट से फिर से समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने इसके पहले लंबी कहानी तुमको समझा रखी है। ये क्वेश्चन हो गया, अब अगले क्वेश्चन की बारी, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का हो चुका है निपटारा। अब देखो, अब मैं फटाफट से करा देता हूँ। ठीक है ना, ये कहानी लिखनी मैंने तुमको 2 बार सिखा दी है, अब तुम कहानी खुद से लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो तुमको प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल है। तो सबसे पहले मान लो लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको तुम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, या a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर तुम लिख देना कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसका क्या करो, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो कि मतलब रेसिप्रोकल कर दो। तो ये 1/√2 है तो √2/1, ये b/a है, ये a/b है, तो बन गया क्या, b/a। ठीक है ना, √2/1 मतलब क्या है, √2। अब तुमको पता है, ठीक है ना, अब b क्या है, एक इंटीजर है, a भी क्या है, एक इंटीजर है। तो वी नो दैट b/a इज अ रेशनल नंबर। तुमको पता है ये रेशनल नंबर, अरे भाई साहब जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसके बाद वाला भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। दैट इज √2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये देखो, ये गलत बात है, तुमको तो पता है वी नो दैट के √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन तुमने इसको मान लिया क्या, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, जो कि उस फैक्ट को गलत करता है। दिस contradicts the fact that √2 is a irrational number। ये सारी कहानी लिख लेना, ये इस बात को गलत कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुआ कि हमने 1/√2 को क्या मान के रखा था, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बाकी की जो कहानी है वो पहले क्वेश्चन जैसी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी हो गया निपटारा। अब देखो ये 7/5 है ना, इसको देख लो फटाफट से। ये क्या है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है ना। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है। अब तुमको ये प्रूफ कर देना है कि ये दोनों क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। तुमको प्रूफ करना है, तो मान लो कि 7 + √5 तुमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखो मेरी जान, तुम ऐसे मत कर देना एग्जाम में, मैं तो इसको तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम पूरी कहानी लिखना जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में करवा रखी है, √2 वाले में और पहले नंबर वाले में, वैसी कहानी तुमको लिखना है एग्जामिनेशन में। इसको तुमने मान लिया रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसको तुम लिख सकते हो किसमें, a/b के फॉर्म में। ठीक है ना, a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। अब इस 7 को ट्रांसपोर्ट करोगे तो √5 = क्या हो जाएगा, a/7b, ये हो जाएगा। अब a/7b क्या है,
एक इंटीजर दूसरा इंटीजर, बी भी एक इंटीजर था, अब एक इंटीजर में 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी इंटीजर, ऊपर वाला भी इंटीजर। तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, हमेशा की तरह सारे क्वेश्चन में यही तो होता था। इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन तुमको पता है 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रूव हो रहा है, ये एक रेशनल नंबर है। ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, क्योंकि हमने मान रखा था कि 7 √5 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब जो तुमने मान रखा था वो गलत मान रखा था, और गलत मान रखा था। 7 √5 रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 1.3 के सारे क्वेश्चन तुम चुटकियों में उड़ा दोगे अगर तुमने क्लास को ढंग से सुनी है और तुमने इसका नोट्स बना रखा है। प्रैक्टिस के तौर पर जितने क्वेश्चन मैंने दिया है ये तुम्हारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन थे, और कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो वाले भी क्वेश्चन थे। जो 10 क्वेश्चन लिखवाए थे उनको सॉल्व कर लेना, ईमानदारी से मेहनत करना। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो फल देने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, समझ गए बात को। और अभी भी याद रखना, हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ नहीं बना है, और मेहनत तो तब तक करनी है जब तक कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल ना जाए। समझ रहे बात को। आज की क्लास में इतना ही, एक लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 1 की, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगली क्लास में।